Good morning, class. Today we'll be studying town planning of Harappan civilization. Town planning is basically your third topic of the chapter. Okay. The most unique feature of civilization was the development of urban center. जो हमारा मोहनजोदारो था, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट टाउन प्लानिंग इन मोहनजोदारो, क्योंकि एज इट इज़ द लार्जेस्ट साइट, तो इसलिए हम टाउन प्लानिंग वहाँ पे उसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं. ठीक है. अब क्या हुआ, हरप्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी क्वालिटी अगर आप देखोगे तो दैट वाज द बिगेस्ट क्वालिटी, जो हम अभी भी कई एरिया में इंडिया के नहीं देखते हैं. ठीक है. दैट वाज इट्स टाउन प्लानिंग. ओके. जो पूरा टाउन है मोहनजोदारो, दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिटाडल एंड लोअर टाउन. सिटाडल वाज स्मॉलर इन एरिया बट हायर. ओके. सिटाडल क्या था, एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, थोड़ा हाइटेड था, स्मॉलर एरिया में था बट इट वाज हाइटेड. ठीक है. लोअर टाउन बहुत बड़ा एरिया है लेकिन लोअर पोर्शन में था, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे. सी, ये जो है ये पोर्शन, ये थोड़ा आपको देखो हाइटेड दिख रहा होगा, अगर लग रहा होगा तो ये पोर्शन इज सिटाडल एंड दिस पोर्शन इज लोअर टाउन. ये एक छोटा सा आर्किटेक्चर आप देखो मोहनजोदारो का है. ठीक है. दिस इज सिटाडल एंड दिस इज लोअर टाउन. देखो कितना सिस्टमैटिक है, पूरा 90 डिग्रीज पे एंगल कटे हुए हैं, जो स्ट्रीट्स हैं वो भी बहुत परफेक्टली बनी हुई है. ठीक है. ओके. अब क्या है, सिटाडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. जैसे आप अपना असेंबली हॉल देखोगे, जो हमारा प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे एक स्टेज बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है. ठीक है. स्टेज पे अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करके बना दे तो वो बाकी नीचे ग्राउंड से चेंज हो जाएगा ना, उससे लोअर हो जाएगा. अब क्या हो गया, जो स्टेज पे हम इमेजिन करेंगे कि स्टेज पे सिटाडल था और बाकी एरिया में वो लोअर टाउन है, जितना भी बाकी एरिया में कंस्ट्रक्शन हुई दैट वाज लोअर टाउन. अब सिटाडल वाई इट वाज मेड, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे अपर हाउस में अगर हाइटेड है तो क्या पता वहाँ पे ऊंचे अपर पीपल रहते हो, रिच पीपल रहते हो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो सिटाडल था दैट वाज यूज फॉर ओनली स्पेसिफिक पब्लिक पर्पसेस. कोई स्पेशल पर्पस होता था तभी सिटाडल का यूज होता था. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि कोई सपोज मीटिंग है लोगों की, वो सिटाडल में होगी. कोई शादी है वो होगी, कोई पूजा है वो होगी. ठीक है. वो सब सिटाडल इसलिए यूज होता था. अब जब ये सब एक्सकवेशंस हो रही थी, आर्कियोलॉजिस्ट इन सब के बारे में ढूंढ रहे थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट को दो चीज़ें सिटाडल में मिली है. एक वेयर हाउस है और एक ग्रेट बाथ है. ठीक है. वेयर हाउस क्या है, एक बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है. ठीक है. बहुत मैसिव कुछ कंस्ट्रक्शन की गई है, जिसका लोअर पोर्शन ब्रिक से बना हुआ है और अपर पोर्शन वुड से बना हुआ है. लेकिन ये अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को समझ नहीं आया कि ये क्यों यूज होता था. ठीक है. ये एक हम हॉल बोल सकते हैं, उस तरीके का भी बोल सकते हो आप. एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मे बी ये पब्लिक गैदरिंग के लिए यूज होता होगा. ठीक है. अब वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ क्या है, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ. ये ग्रेट बाथ है. सी, दिस इज द ग्रेट बाथ. ओके. ये इसका कोर्टयार्ड हो गया, ये सॉरी कोर्टयार्ड कह रही हूँ, कॉरिडोर्स हो गए. ये बीच में यहाँ पे पानी होता था. ठीक है. इसमें पानी होता था. नॉर्थ और साउथ में इसके क्या हो गए हैं, टैंक हो गए हैं. और ये एक हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो देखो ये अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन पूरा ये सिटाडल है. ओके. ये पूरा अपर पोर्शन सिटाडल है. ये मैं आपको एक मोहनजोदारो का एक छोटा सा इमेज दिखा रही हूँ. ठीक है. ये पूरा सिटाडल है, देखो अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन है सिटाडल, और बाकी एरिया इधर से पीछे का जो एरिया था वो सारा लोअर टाउन था. ठीक है. ओके. अब क्या है, व्हाट इज ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ वाज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय द कॉरिडोर्स ऑन ऑल फोर साइड्स. चारों साइड्स पे इसके कॉरिडोर्स थे. देन नॉर्थ और साउथ पे स्टेयर्स थे. ठीक है. वो स्टेयर्स जो थे वो वाटर टाइट थे. वाटर टाइट मतलब वाटर उनको हार्म नहीं कर सकता था. ठीक है. ब्रिक से बने हुए थे, प्रॉपर जिप्सम यूज होके बना हुआ था. जिप्सम इज अ मटेरियल जो वाटर को इफेक्ट नहीं करने देता है कोई भी चीज को. ठीक है. एक अब जो भी ये कंस्ट्रक्शन थी इतना प्रॉपरली मैनेज करके बना रही थी कि जो 3 साइड थी, ठीक है, 3 साइड्स पे रूम्स थे और 4th साइड पे एंड अदर वाज द टैंक. टैंक के तीनों साइड पे रूम्स थे. ओके. अक्रॉस द लैंड देयर वाज अ स्मॉल बिल्डिंग. जो ये है ना टैंक है, टैंक पे एक जैसे थोड़ा सा दूरी पे हम ये मान सकते हैं कि एक छोटी सी बिल्डिंग थी. उसमें 8 बाथरूम्स थे, 4 ऑन ईच साइड.
तो सोचो कितना प्रॉपरली इसको मैनेज किया होगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज इट्स ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ये सारा ड्रेनेज से कनेक्टेड था, एवरीथिंग जो भी ये बाथरूम से ये सब कुछ ड्रेनेज से कनेक्टेड था, ठीक है। तो सिटाडल आपको समझ आया थोड़ा सा, ओके। एक बारी मैं दोबारा बता देती हूँ, सिटाडल में दो चीज़ें मिली हैं, एक मैसिव स्ट्रक्चर है और एक ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ क्या है, एक टैंक है, वाटर टैंक है, लेकिन दिस टैंक वॉज नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। डोमेस्टिक पर्पस मतलब कि सपोज लोग बर्तन धोने के लिए वहाँ से पानी भर के ले जा रहे हैं, ठीक है, पोछा मारने के लिए पानी भर के ले जा रहे हैं, नो, ये सिर्फ स्पेशल पर्पसेस या ओकेजन पे ही खुलता था और लोग इसमें रिचुअल बाथिंग करते थे। जैसे हम गंगा में स्नान करने जाते हैं वैसे ही इस ग्रेट बाथ का यूज होता था यहाँ पे नहाने के लिए। इसको बहुत प्योर और बहुत ही रिलीजियस माना गया है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लोअर टाउन। ओके, व्हाट इज लोअर टाउन? बच्चा, लोअर टाउन वॉज बेसिकली जहाँ पे लोग रहा करते थे, ठीक है। ग्रेट बाथ में जो सिटाडल है वहाँ पे लोग रहते नहीं थे, जितने भी लोग थे वो सब लोअर टाउन में रहते थे, ठीक है। यहाँ पे सेवरल बिल्डिंग्स मिली है और सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग सबसे पहले फाउंडेशन करते थे, फाउंडेशन बनाते थे। फाउंडेशन मतलब बेस, प्लेटफॉर्म तैयार करना, उसके बाद सब कुछ कंस्ट्रक्शन होता था। जो भी है, जैसे सपोज पहले एक बेस तैयार करा, उसके ऊपर ही सारा सामान लाके रखेंगे, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। अभी की तरह नहीं कि अगर कोई घर बन रहा है तो एक जगह रेत डाल दिया है, एक जगह रोड़ी डाल दी है, ऐसा कुछ नहीं होता था। सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बनता था, उसी प्लेटफॉर्म में ये अपना सब कुछ सामान रखते थे। जो भी घर बनाने की एक्टिविटीज है, जो भी लेबर्स हैं, वो सब उसी एरिया के अंदर ही रहते थे, ठीक है। सो सी कितना एडवांस और कितने अच्छे तरीके से मैनेज करा हुआ है इन्होंने। ओके, अब क्या होता था, सबसे पहले क्या किया जाता था, सबसे पहले ड्रेनेज बनाई जाती थी, स्ट्रीट्स बनाई जाती थी, ये सबसे पहले काम होता था उनका। और उसके बाद उसमें सेटलमेंट, जो घर है, घर का आर्किटेक्चर नक्शा बनाया जाता था कि कैसे घर बनाना है, ओके। अब घर बनाने के लिए दो टाइप की ब्रिक्स यहाँ पे यूज हुई हैं, एक हुई है सन ड्राइड ब्रिक्स और एक हुई है बेक्ड। सन ड्राइड आपको पता है, क्ले की, वो मिट्टी की ईंट बनाई और उसको सन में रख दिया ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और बेक्ड होती है, उनको जलाया जाता है, भूना जाता है, ठीक है, जो हम भट्टी में देखते हैं वहाँ पे। तो दोनों टाइप की ब्रिक्स मिली हैं यहाँ पे। और इसका डिस्टिंक्टिव फीचर मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से बता दिया है। एक पूरा ग्रिड सिस्टम, देखो ग्रिड सिस्टम ये होता है पूरा ऐसे, सपोज मैं रेक्टेंगुलर लेती हूँ, पूरा 90 डिग्री पे रोड्स कट कर रही है और इस तरीके से घर बने होते थे, ठीक है, ये ग्रिड सिस्टम होता है। और ब्रिक्स का भी एक सर्टेन पैटर्न था। पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक ही तरह की ब्रिक्स मिली हैं जिसका मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट। इसके अलावा पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई ऐसी ब्रिक नहीं मिली है जो इस साइज की नहीं हो, ठीक है। तो प्रॉपर वेल प्लान्ड इनका सिस्टम चलता था। ओके, ग्रिड पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। एक जैसे सपोज ये है, ये ग्रिड पैटर्न है, ये पूरा 90 डिग्री पे ये कट कर रहे हैं, यहाँ पे घर है, मतलब एक सेट पैटर्न है, उनको उसी पे उनको घर बनाना है, ओके। सबसे पहले स्ट्रीट्स लेड होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था, उसके बाद वहां पे घर बनते थे, ओके। ये नहीं कि पहले घर बना दिया फिर रोड बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। प्रॉपर वेल प्लान्ड सब कुछ चल रहा है, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। बेटा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब घर कैसे थे। ये हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया है, ये मेसोपोटामिया के जैसा ही है। देखो, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी वो क्या होता था, बीच में कोर्टयार्ड होता था, खाली एरिया है, उसके चारों तरफ रूम्स होते थे। वो दैट कोर्टयार्ड वाज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज लाइक कुकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, जो भी हो रहा है, वीविंग हो गया, कुछ भी हो गया, खाना बनाना है तो वहां पे खाना बन रहा था, ठीक है। देयर वॉज नो विंडो। देखो, ये लोग बहुत ज्यादा प्राइवेसी में बिलीव करते थे, तो जो नीचे वाला जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है उसमें कोई भी विंडोज नहीं होती थी, ठीक है। जो मेन एंट्रेंस था वो हमेशा उसका डोर कोर्टयार्ड से हटके होता था, क्योंकि एज दे बिलीव इन प्राइवेसी, अगेन दे डिडंट वांट कि जो भी पर्सन अगर घर से गुजर रहा है, वो स्ट्रीट से गुजर रहा है, तो उसको डायरेक्ट दिखे घर में क्या चल रहा है। तो हमेशा जो मेन एंट्रेंस था वो कोर्टयार्ड के सामने ना होकर साइड में होता था, ठीक है। फिर जो है बाथरूम्स वेल कनेक्टेड होते थे स्ट्रीट ड्रेन के साथ,
जैसे एक जो ड्रेन वाली जगह है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे एक वॉल सेपरेट करती थी घर को, मतलब बेसिकली जिस साइड हमारा ड्रेनेज है वहाँ पे हमारा डायरेक्ट एंट्रेंस गेट नहीं होगा, वहाँ पे उनका क्या होगा, वहाँ पे एक वॉल दीवार होगी, वो साइड पे ड्रेनेज सिस्टम होता था, ठीक है। हाउसेस इतने अच्छे से बनाए जाते थे प्रॉपरली, और हर घर में, ऑलमोस्ट हर घर में वेल्स मिले हैं, ठीक है। और जो वेल्स मिले हैं वो इस तरीके से होते थे, इस स्ट्रक्चर से बनाए जाते थे, या इस उस एरिया में बनाए जाते थे जहाँ पे घर वाले तो उसका यूज़ कर ही लें, ताकि लेकिन जो बाहर से स्ट्रीट से पर्सन क्रॉस कर रहा है वो भी उस वेल को प्रॉपरली यूज कर सके, ठीक है। अराउंड मोहनजोदारो में ही 700 वेल्स मिले हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। ये देखिए मैं आपको एक वेल का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ऐसे ये ब्रिक लेड किए जाते थे, तो ये छोटे छोटे वेल्स हैं, ये घरों के ऐसी जगह पे मिला है जहाँ पे जो हाउस वाले लोग हैं वो तो इसे यूज कर ही सके, साथ साथ जो आउटसाइडर थे वो भी यहाँ से पानी निकाल के प्रॉपरली पी सके, ठीक है। एम आई क्लियर इन दिस टॉपिक? ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैकिंग सोशल